नाग अश्विन, यू ब्यूटी। मुझे पता है तुम्हें सीधा ब्रेकडाउन दिखना है, इसलिए हम सीधा जाके ब्रेकडाउन ही करेंगे और जो मेरे पूरे ऑनेस्ट ओपिनियंस है या फिर जो मेरे थॉट्स है ट्रेलर के बारे में वो मैं एंड में जाके बात करूंगा, लेकिन पहले सीधा ही ब्रेकडाउन करते हैं। अब देखो, मूवी के जो ट्रेलर है उसमें से हमें मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बहुत पता चलती है, थोड़ी बहुत इसके वर्ल्ड के बारे में पता चलती है, लेकिन इस मूवी की कहानी समझना और इस मूवी का वर्ल्ड समझना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मूवी एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक एरा में सेट होने वाली है, यानी कि आज से कुछ 800 साढ़े 800 साल के बाद इस मूवी की कहानी टेक प्लेस करने वाली है। तो ऑब्वियसली स्टोरी और वर्ल्ड दोनों ही अलग चीज़ है, लेकिन इसी के वजह से जो मूवी के मेकर्स है उन्होंने इस मूवी के लिए एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज करी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, उसमें 2 एपिसोड्स है, नाम है बुज्जी एंड भैरवा, और दोनों एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं Amazon प्राइम वीडियो पे। अब देखो, उसमें से हमें पूरे वर्ल्ड की जो मैकेनिक्स है, जो पूरा उसकी वर्किंग है वो समझ में आती है, और उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाके उस वीडियो को देखना, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखना। सीधा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। देखो, ट्रेलर के पहले शॉट से हमें पता चलता है कि हमें एक डायलॉग सुनाई देता है कि ये जो सिटी है ये पूरी वर्ल्ड की फर्स्ट और लास्ट सिटी है, नाम है सिटी का काशी। और इधर पहले ही शॉट से हम सारे फ्यूचरिस्टिक चीजें की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ये जो गाड़ी है इसके टायर ही नहीं है, इस गाड़ी को टायर ही नहीं, ये हवे पे चल रही है। और इस शॉट में हम देख सकते हैं कि ये जो सारे लोग ये गाड़ी में बैठे हुए जो थे ये काशी में एंटर करते हैं, ये काशी शहर में आते हैं। और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी क्रीमेशन करने का जो भी होता है तो उसके यहाँ पे स्टेशंस लगे हुए हैं। और ये जो छोटा बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इस बच्चे को कहीं से तो भी इस सिटी में लाया गया है, इसीलिए इस सिटी के बारे में ये जो अंकल आदमी है ये इस बच्चे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये सिटी एक्चुअली क्या है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट शॉट आता है जो है ये ट्रायंगल वाली शेप की बिल्डिंग का। अब देखो, इस बिल्डिंग का नाम होने वाला है कॉम्प्लेक्स, और इस बिल्डिंग के बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है जो मैंने पहले वीडियो बोला था उसमें, तो डेफिनेटली चेकआउट करना। अब देखो, शॉर्ट में तुम्हें बताओ तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाली बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग कुछ ऐसी है। अब ये बिल्डिंग नहीं है, ये ऐसा समझ लो कि एक नई दुनिया ही है, और इस नई दुनिया में सारे अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ है, यानी कि साफ पानी है, साफ हवा है, साफ खाना है, और ये जो है वो एकदम अमीर लोगों के लिए बनाई हुई सोसाइटी है। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर तुम्हें एंटर करना है तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स की लेनी पड़ती है मेंबरशिप, और मेंबरशिप आती है 1 मिलियन यूनिट्स में। अब ये जो यूनिट्स वाला जो भी चक्कर है, अब यहाँ पे रुपीज़ डॉलर्स ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यूनिट्स है, यानी कि करेंसी यूनिट्स बन चुकी है। इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बात करी है, तो चेकआउट कर लेना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस कॉम्प्लेक्स की दुनिया का। अब यहाँ पे ये अंकल बोलते हैं कि जो पूरी नॉर्मल दुनिया से सारे अगर तुम रिसोर्सेज निकाल के कॉम्प्लेक्स में डाल दोगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स में सारे रिसोर्सेज होने ही वाले, यानी कि हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के जो भी लोग थे वो काफी पावरिंग थे, काफी ओवर पावरिंग लोग थे। और एक वॉर भी हुई थी जो हमारी मेन वॉर देखने को मिलने वाली है मूवी में, कल की वाली, मतलब कली वर्सेस कल्कि वाली वॉर। तो उसके पहले भी एक काफी बड़ी वॉर हुई थी जिसके वजह से ये सारा जो भी डिफरेंस हो गया है कि गरीब लोग, अमीर लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स, तो ये बनने के लिए भी एक बड़ी वॉर हुई थी। अब उसके वॉर के बारे में भी शायद हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा आगे जाके। अब ये वाला जो शॉट है ये शॉट है पूरे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर का ही शॉट है। अब देखो, इधर भी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टैचू हम देख रहे हैं, ये जो हाथ इस स्टैचू का है, तो इसको नोटिस करो क्योंकि शायद हम इस हाथ को फिर से आगे जाके देखते हैं। अब अगर तुम यहाँ पे जूम करो तो यहाँ पे तुम्हें 3 लोग दिखाई देते हैं, ये बाल वाला आदमी, ये एक चश्मे वाला आदमी, और ये जो बीच में है ये होने वाला है एक साइड विलन इस मूवी का, या फिर कह सकते हो एक छोटा वाला एंटागनिस्ट होने वाला है। और इन तीनों लोगों के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे तुम फिर से देख सकते हो कि कितने ज्यादा पानी है, कितनी ज्यादा अच्छी हवा है। यहाँ पे तो हम सीधा स्काई को देख सकते हैं, इतने अच्छे फैसिलिटीज यहाँ पे है। और यहाँ पे बीच में जो हमें फिगर दिखाई देता है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इनका सबसे मेन स्टेशन होगा जहाँ पे कली सिचुएटेड होगा, शायद से ये वो स्टेशन हो सकता है, शायद से ये वो बिल्डिंग हो सकती है। और देख सकते हैं कि बिल्डिंग के एकदम नीचे से कुछ एनर्जी का सोर्स भी निकल के आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो बीच में खड़ा हुआ आदमी ये सारे लोगों को एड्रेस करता है और बोलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इज एवरीथिंग। फिर यहाँ पे भगवान सिर्फ एक ही है। फिर यहाँ से ट्रेलर का एक सेकंड फेस चालू होता है जो होता है अश्वत्थामा के डोमिनेंस वाला फेस। यहाँ पे हम इस बच्चे को देख सकते हैं कि पीछे सारी बिल्डिंग्स लिखे हुए हैं और ये बच्चा कहीं तो भी भाग रहा है। अब देख सकते हो कि ये वाला जो बच्चा है ये यही वाला बच्चा है जो हमने शुरुआत में देखा था। और हम देखते हैं कि ये वाला बच्चा शायद से इस वाले जो जगह है यहाँ पे, इस जगह में जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जगह है ये शायद से यही मंदिर जैसी बिल्डिंग होने वाली है जहाँ पे हमने अश्वत्थामा को कैरेक्टर को देखा था, जिनको अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, जिनका भी पहले एक वीडियो आया था उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाला, उसके बारे में भी हमने बात करी, उसको भी आप बाद में चेकआउट कर लेना। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला बच्चा ये वाली मंदिर जैसी जगह में जाता है और ऑब्वियसली मिलता है अश्वत्थामा के कैरेक्टर को। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बच्चा ऐसे भी बात करता है कि आप कितने लोगों की रक्षा कर सकते हो, लेकिन वहां पे अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के कैरेक्टर का जवाब होता है कि सिर्फ एक।
आई मीन केवल एक, यानी कि उनका मिशन है कि सिर्फ एक आदमी को ही ऐसा बचाना है जो सबको बचाएगा, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कल्कि। लेकिन ये कल्कि के बारे में काफी मिस्टीरियस चीजें आगे देखने को मिलती है हमें। फिर हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा को वो मनी भी मिलता है जो उनके पूरे पावर का सोर्स होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है, वो दूसरे वाली वीडियो में देख लेना। लेकिन बेसिकली इस मनी में ही उनकी पूरी की पूरी पावर होती है। और बाय द वे हमें ये नहीं पता है कि क्या ये मनी इन्हें अभी इस मोमेंट में मिला, यानी कि इस सीन में मिला है, या फिर इनके पास ये मनी कई सालों से था, लेकिन जब तक उस मनी को यूज करने की उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी तब तक वो यूज नहीं कर रहे थे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बाल वाला आदमी है, ये वही बाल वाला आदमी है जो हमने यहाँ पे देखा था। ये वाले सीन में एक कपड़ा उठाता है और उस कपड़े के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और अगर तुम जूम करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे ये कुछ स्क्रोल्स रखे हुए हैं, यानी कि कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक बीच में हमें धनुष्य बाण भी दिखाई देता है। और यहाँ पे ये आदमी ऐसा डायलॉग बोलता है कि 6000 साल पहले देखा था। और ये डेफिनेटली महाभारत के वॉर के लिए रेफरेंस था, क्योंकि आपको पता होगा कुछ 5000 साल पहले, अभी से कुछ 5000 साल पहले महाभारत की वॉर हुई थी। और ये मूवी सेट हुई है कुछ 800 साल के बाद, मतलब हमारे करंट टाइम के 800 साल के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट पकड़ लो 6000 साल। तो ये वही रेफरेंस दे रहा है। और ये डेफिनेटली स्क्रोल्स जो है, ये धनुष्य बाण जो हमें देख सकते हैं, ये महाभारत के वॉर का ही है। अब देखो यहाँ पे ये फिर से बाल वाला आदमी है, और ये पीछे वाला ये वही छोटा वाला जो विलन होने वाला है वो वाला आदमी है, जिसका स्टैचू भी हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे ये कहता है कि 6000 साल पहले जो चीजें हुई थी वो शक्ति अभी वापस आ चुकी है, एंड दैट शक्ति इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कल्कि। अब ये वाले शॉट पे ध्यान दो। इस वाले शॉट में हम देख सकते हैं कि कोई तो भी एक ये कैरेक्टर है, कपड़े पे कुछ लिख रहा है। अब आजू बाजू में काफी सारे नाम है, लेकिन बीच में लिखा हुआ है माँ। लेकिन तुम यहाँ पे नोट करो, जो पेन ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता है। एंड रीजन इज प्रिटी सिंपल, क्योंकि जो हमने शुरुआत में सुना था कि काशी का जो शहर है ये फर्स्ट और लास्ट शहर है, ये शायद से गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक और ट्राइब देखने वाले हैं, एक और लोग देखने वाले हैं, एक और टाइप के लोग देखने वाले हैं, जिन्होंने अपनी ही एक दुनिया बना के रखी है। और उस दुनिया से आती है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर। क्यों, आगे जाके बताऊंगा। और हाँ, बेसिकली ये फ्यूचरिस्टिक वाले तो है ही, मतलब ये ट्राइब वाले लोग फ्यूचरिस्टिक तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम वो काफी रूटेड भी है उनके हिस्ट्री में, इसीलिए ये पुराना वाला दिखने जैसा पेन। फिर इस सीन का मतलब हो सकता है होप, क्योंकि हमको पता है कि पानी की कितनी ज्यादा स्केर्सिटी है कॉम्प्लेक्स से बाहर, यानी कि नॉर्मल वर्ल्ड में। और शायद से ये दिखाना कि यहाँ पे भी झाड़ वगैरह उग सकते हैं, तो दैट कुड बी अ साइन ऑफ होप। अब ये वाला शॉट आई एम डैम श्योर की जो नीचे हाथ है वो अश्वत्थामा के कैरेक्टर का है, और जो ऊपर पैर है वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का है। क्यों, आगे देखते हैं। और हाँ, बाय द वे यहाँ पे हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इज प्रेग्नेंट। और अमिताभ बच्चन को यहाँ पे जैसे पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है ही इज एक्चुअली अ गॉड। और दीपिका पादुकोण के बच्चे को बचाने का जो मिशन है वो लेने वाले है अश्वत्थामा का कैरेक्टर, यानी कि अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनका वही लाइफ का मिशन था कि जब भी दुनिया में आएगा उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अश्वत्थामा की होने वाली है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, और अमिताभ बच्चन की सिर्फ उनके आंखों से एक्टिंग कि मैं बचाएगा। नाइस। फिर ये वाला जो शॉट है ये एक्चुअली महाभारत के वॉर का है, जहाँ पे अश्वत्थामा ने फाइट किया था, मतलब बेसिकली फ्लैशबैक वाला सीन है। और ये वाला सीन आई डाउट कि जो मंदिर वाली जगह थी वहां पे होने वाला है, मुझे नहीं लगता वो वहां पे होने वाला है। लेकिन जो मैंने ट्राइब की बात करी थी पहले, जहाँ पे दीपिका पादुकोण रहती है, शायद से ये वही ट्राइब की जो एरिया है वो होने वाला है। और अभी यहाँ से कुछ 2-3 सीन्स थे वो काफी भयंकर थे, मतलब जहाँ पे भी अमिताभ बच्चन के जितने भी सारे एक्शन वाले सीन्स थे, एक नंबर, मजा आ गया देख के। और याद करो मैंने शुरुआत में बोला था कि ये जो हाथ है इस हाथ को हम आगे जाके देखेंगे तो शायद से ये वही हाथ है उनके पीछे। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि एकदम बैड एस एक्शन सीक्वेंसेस, क्योंकि ये बीच में जो कुछ कैरेक्टर ये अमिताभ बच्चन है और उन्होंने इतने सारे लोगों को कंधे पे उठा के रखा है। फिर यहाँ से एक और चेंज हम देखते हैं ट्रेलर में, जहाँ पे एंट्री होती है प्रभास के कैरेक्टर की, जिसका नाम है भैरवा। अब भैरवा यहाँ पे बात करता है बुज्जी से, और जो ये छोटा वाला बॉट है इसका नाम है बुज्जी। अब बुज्जी क्या है, बुज्जी कैसा है, और ये जो पीछे इनकी गाड़ी दिख रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें बात हुई थी, तो इसीलिए वो जो वीडियो मैंने बोला था उसको चेकआउट कर लेना। और कुछ डेफिनेटली काफी कूल शॉट्स थे यहाँ पे, जहाँ पे प्रभास बुज्जी से कहता है कि मैं अच्छा खासा सपना देख रहा था कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स में है, तो वही कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छी वाली जगह। लेकिन यहाँ पे ये आदमी बोलता है कि क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन यूनिट्स है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात करी थी, क्योंकि जब तुम्हारे पास 1 मिलियन यूनिट्स हो गए तभी तुम जा सकते हो, तभी तुम मेंबरशिप ले सकते हो कॉम्प्लेक्स में जाने की। इस सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-3 प्रभास है, और ये 3-3 प्रभास क्यों है, तो इसका भी आंसर हमें उस एनिमेटेड सीरीज में जाके मिलता है। क्योंकि उस एनिमेटेड सीरीज में हम एक शॉट में देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पास एक मनी होता है, एक जेम होता है, जिसके वजह से वो खुद के अलग अलग होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस बना सकता है। और प्रभास का कैरेक्टर एंड में वो मनी उस बच्चे से ले लेता है, जिसका यूज वो यहाँ पे करते हुए हमें देख सकते हैं, क्योंकि वो
उसने खुद को 3-3 लोगों में बना लिया है। फिर यहाँ पे ये जो लड़की है ये दिशा पाटनी है, और यहाँ पे तुम गौर करना, दिशा पाटनी जिस आदमी को मार रही है, ये आदमी और ये आदमी दोनों डिफरेंट है, और ये वाला डेफिनेटली प्रभास का कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे दिशा पाटनी का एक ऐसा डायलॉग होता है जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करता है कि हमारा जो प्रभास का कैरेक्टर है भैरवा वो कैसा होने वाला है। मैं सेल्फिश नहीं बोलूंगा, लेकिन बस खुद के ऊपर ध्यान रखने वाला आदमी है, क्योंकि यहाँ पे ये बोलती है कि भैरवा तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। और इसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि प्रभास भी एक आदमी को बोलता है कि खुद की साइड ही एकदम राइट साइड होती है, मतलब समथिंग लाइक दैट। और अब यहाँ से फिर से शुरुआत होता है एक नए चेंज के बारे में, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। अब इस मूवी में बेसिकली जो भैरवा का कैरेक्टर है वो एक बाउंटी हंटर है, यानी कि उसे ऑर्डर मिलता है कि ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ, और वो जाके पकड़ के लेके आता है, यानी कि उसे बाउंटी मिलती है, यानी कि उसे पैसे मिलते हैं लोगों को पकड़ने के बारे में। अब यहाँ पे इसी बाउंटी के बारे में इसे एक रिक्वेस्ट मिलती है कि अच्छा एक तुम्हें बाउंटी ऑफर हुई है, और ये जो बाउंटी है इसका प्राइस भी देख सकते हो, वो है 1 मिलियन यूनिट्स, यानी कि अगर वो उसे मिल गए तो वो डेफिनेटली जा सकता है कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से जूम करके देख सकते हो, यहाँ पे जो बाउंटी है यानी कि जिस आदमी को पकड़ के लेके आने की यहाँ पे जो बात हो रही है वो है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर। क्यों? तो चलो इसको पढ़ेंगे अभी। पहले तो जो नाम है बाउंटी का वो है सम 80, और नीचे लिखा है फर्टाइल लैब सब्जेक्ट, और जहाँ पे रेसिडेंट लिखा है यानी कि वो कहाँ पे रहती है तो उसका नाम लिखा है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिसलीडिंग भी हो सकती है, जैसे कि हम जो बोल रहे थे कि जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है वो एक अलग ट्राइब से आता है और वो कॉम्प्लेक्स से नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, पहली चीज़ कि जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है उसके बारे में ये बात नहीं हो रही होगी, और दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि जो कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं वो एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स से आता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ हाइड करके रखनी है कि काशी के बाहर भी दुनिया है। उन्हें बस काशी पे मतलब पूरा फोकस करके यही बताना है कि काशी इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे आप रह सकते हो, और कॉम्प्लेक्स इज़ द ओनली जगह जहाँ पे आप चैन की जिंदगी बिता सकते हो। तो शायद से ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं द सब्जेक्ट अ प्रीवियसली इनफर्टाइल पार्टिसिपेंट सिंस 2886, और ये कहानी है 2896 की, यानी कि हमारे मेन टाइमलाइन से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। इज नाउ 150 days pregnant. This unexpected development has elevated her importance, making her vital for a classified mission at the complex. Despite a history of infertility, her current state suggests significant underlying factors that need the complex's involvement urgently. अब यहाँ पे चीज़ें सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है कि क्या दीपिका पादुकोण जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है क्या वो सच में भगवान है, क्या वो सच में गॉड है, या फिर कॉम्प्लेक्स के लैब में किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है। That is the biggest question that needs to be answered in this movie. लेकिन एनीवेज अभी तक हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो भैरवा का कैरेक्टर है, जो प्रभास का कैरेक्टर है, उसको बाउंटी मिलती है 1 मिलियन यूनिट्स की, जो होती है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने की, और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर को जो है बचाने का काम करने वाले है अश्वत्थामा का कैरेक्टर। इसीलिए हम आगे जाके काफी सारे फाइट सीक्वेंसेस देखते हैं अमिताभ बच्चन और प्रभास के कैरेक्टर के बीच में, जहाँ पे हम यही पे देख सकते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण को पकड़ लेता है, और यहाँ पे पीछे से हाथ आता है और पीछे फेंक देता है, और पीछे फेंकने वाला आदमी होता है अश्वत्थामा। और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स वाला ईवल आदमी फिर से आगे बोलता है, मतलब इसके और भैरवा के बीच में कुछ बातचीत होती है, लेकिन भैरवा उसे कन्विंस करता है कि देख भाई सिर्फ मैं लेके आ सकता हूँ उनको। अगेन ये बच्चे और अमिताभ बच्चन की रिलेशनशिप काफी क्यूट होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुम्हें पता होगा कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो मतलब जो रियल में है तो वो काफी लंबे है, मतलब उनकी नॉर्मल हाइट नहीं है 6 फीट वाली, कुछ बहुत ज्यादा हाइट है उनकी। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स में हम आगे जाके देख भी सकते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है और बाकी लोगों की हाइट बहुत ही कम है। और फिर ये वाली जो जगह है ना, ये वाली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली वही जगह है जो मैंने बात करी थी पहले, जो ट्राइब वाली जगह थी, यानी कि जहाँ पे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर रहता था। क्योंकि कल ही दीपिका पादुकोण का एक पोस्टर रिलीज हुआ था जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे काफी लोग दिख रहे हैं जो ऐसा लगता है कि अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि काशी जो है वो एक एकलौती सिटी नहीं होने वाली, और डेफिनेटली एक अलग ट्राइब भी होने वाली है, जिसका हम प्रूफ इन फोटोज के साथ देख सकते हैं। और ये वाला भी काफी बैड सीन था, प्रभास एकदम फुल फोर्स के साथ जा रहे हैं अपनी वो गाड़ी को लेके, और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सिर्फ एक पैर लगा के रुक जा। नाइस। और हाँ, ये वाली जो कैरेक्टर है, ये वाली कैरेक्टर शायद एक रेबल होने वाली है, जिसको हमने एनिमेटेड सीरीज में देखा था। फिर ये भी अमिताभ बच्चन वही ट्राइब को बचाते हुए, और शायद से जब वो दीपिका पादुकोण को कैरेक्टर को बचाते हैं वहीं पे पूरे ट्राइब के लोगों की। ये वाला सीन में मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इतने बड़े और शक्तिशाली अश्वत्थामा के सामने भैरवा एंड एक के बाद एक दीवार के अंदर से धन 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 3 बार। अब ये एक और मिस्टीरियस चीज़ है कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, ये हमारा जो ईवल वाला कैरेक्टर है, उसके पास एक मनी आता है।
अब ये मनी कहाँ से आता है, इसकी मनी की पावर क्या होती है, ये इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। हाँ, और ये वाला भी जो आदमी है, ये वाला भी आदमी एक रेबल है जिसको हमने देखा था एनिमेटेड सीरीज में। अगेन दिस लुक्स टू बी दैट ट्राइब। और हाँ, इधर भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए वो कॉम्प्लेक्स वाले लोग आए होंगे, इसीलिए ये जो सारे राइट में हम लोग देख सकते हैं, ये भी सारे बॉर्ड्स हम देख सकते हैं, तो ये सारे हैं कॉम्प्लेक्स वाले दुनिया के। और जो लेफ्ट में हम देख सकते हैं जहाँ पे एक शील्ड भी बना के रखी है माउंटेन्स के बाजू में, ये वाले होने वाले हैं हमारे वो हिडन वाले ट्राइब। ये वाला भी सीन बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमल हसन है, बिल्कुल भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, और कमल हसन प्ले करने वाले हैं कली का रोल, यानी कि सबसे मेन विलन का रोल। और ज़रा फिर से याद करो, इस सीन में मैंने बोला था कि एक चश्मे वाला आदमी हमें देखने को मिलता है, ये वाला चश्मे वाला आदमी हमें इस मूवी का जो ग्लिम्स हमें देखने को मिला था 1 साल पहले, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और ये वाला डेफिनेटली ये वाला आदमी, ये वही आदमी है जिसके कान में कमल हसन का कैरेक्टर बोलता है कि एक नया युग आने वाला है। तो हाँ, ये वाला तो पूरा ब्रेकडाउन था अभी तक का, लेकिन अभी मैं मेरे थॉट शेयर करना चाहूँगा। मज़ा आ गया ट्रेलर देखिए, सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब देखो, स्टोरी में कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब कुछ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भैरवा को हम देखने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि भैरवा हमारा जो कल की है वो होने वाला है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा बोलता है कि दीपिका पादुकोण जिस बच्चे को बर्थ देने वाली है तो वो होने वाला है भगवान, तो वो होने वाले है भगवान। एंड कैसे, क्योंकि भैरवा इज सपोज टू बी द भगवान। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है कि दीपिका पादुकोण का बच्चा भगवान होने वाला है वो शायद से गलत भी हो सकती है, या फिर अगले मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि प्रभास का एक डबल रोल होगा, मतलब प्रभास का कैरेक्टर भैरवा इस मूवी के एंड में, शायद से कुछ भी हो सकता है, डोंट नो। मज़ा आएगा, और मैं ज़्यादा इसके डीप में भी जाना भी नहीं चाहता क्योंकि मूवी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन जितने भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है पूरे वर्ल्ड के बारे में, और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हमें नोटिस हुए तो उसके बारे में मैंने बात करने की कोशिश तो करिए। अब प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाओ, मुझे तुम्हारे थॉट्स भी बताओ, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट भी करना, और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, जाने से पहले ये वाली प्लेलिस्ट है, डेफिनेटली चेकआउट करना। इसमें वो तीनों वीडियोज़ है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, वो एनिमेटेड सीरीज़ वाला, फिर अश्वत्थामा के ग्लिम्स वाला, फिर जो हिंदू मैथोलॉजी के साथ जितनी मूवी कनेक्ट होने वाली उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ यार जाओ उसको चेकआउट करो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।